ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2025 का। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है मीन लगन राशि, उनकी जो लव लाइफ है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी जुड़े हुए मैटर्स हैं उनको लेकर के कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं आपको, या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, या मिक्स रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसा कि आप जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो जानते हैं, जो देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है ये बात कि जब भी लव राशिफल की बात चलती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो सिंगल जातक हैं, अभी तक जिनके लाइफ में कोई मित्र नहीं बना है, उनके विषय में बात करते हैं कि भाई आप सिंगल जातकों के लिए ये फरवरी 2025 कैसा रहेगा। कहने का मतलब है कि क्या आपके जीवन में कोई आपका मनपसंद मित्र आएगा, आप सिंगल से डबल हो पाएंगे। और दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो स्थिति कैसी रहेगी, कितना ये मजबूत होगी रिलेशनशिप, कितना आप इसको एंजॉय करेंगे फरवरी में, या नहीं कर पाएंगे, या आपकी रिलेशनशिप को किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, कहीं कुछ परिस्थितियां उलट तो नहीं हो जाएंगी और आपके लिए टेंशन और तनाव और परेशानियां ये सब तो नहीं बढ़ जाएगा। सभी बातों को लेकर के डिस्कशन होगी, सभी चीज़ों को लेकर के। और क्या शादी का योग है, आप अगर रिलेशनशिप में हैं या अफेयर चल रहा है तो इस फरवरी में अगर आप अपनी शादी को लेकर के भी थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, योग बनेगा। अगर बनेगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं बनेगा तब भी बताएंगे। फिर बात करेंगे आगे कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है इस महीने मीन लगन राशि के जातकों की। और अगर आप मैरिड होते हुए भी ये ऐसी इच्छा रखते हैं कि कहीं से आपको कोई ऐसा संकेत मिल गया कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है, या कितना सक्सेस होंगे आप या नहीं होंगे। और अगर आप पहले से कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चलते आ रहे हैं तो इस महीने क्या स्थिति रहेगी आपकी उनके साथ, यानी कि वैवाहिक जीवन और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ के बीच में क्या कितना संतुलन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए, चाहे आपका सेपरेशन हुआ या आपका ब्रेकअप हुआ, और अब क्योंकि आप ब्रेकअप में कहें या सेपरेशन में कहें, अब आप उनके साथ किसी भी संपर्क में दूर दूर तक नहीं है, ना आपके वो मित्र आपके साथ, सोशल मीडिया पर भी आप नहीं हैं उनके साथ, ना वो, या वैसे भी नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से अब आपका उनके साथ कोई संबंध आज की तारीख में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चर्चा के दौरान। अब क्योंकि आपका संपर्क नहीं है काफ़ी समय से, लेकिन क्या होता है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो अब बहुत समय हो गया, शुरू में थे, खराब हुए रिलेशन या सेपरेशन हुआ या जो भी हुआ, जिन हालातों में भी हुआ, ब्रेकअप हुआ वगैरह वगैरह, अब इतना समय हो गया है, बहुत लोग तो केयर नहीं करते, भूल जाते हैं, ठीक है जो हुआ हो गया, अब हमें और ज़्यादा अपने माइंड पे स्ट्रेस नहीं लेना, हमें परवाह नहीं है। बहुत लोग थोड़ा भावुक किस्म के होते हैं, इमोशनल होते हैं, और दिमाग के साथ साथ दिल भी उनका परेशान रहता है, और वो ये सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप दोबारा से सरवाइव हो जाए, रीयूनियन हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो प्रिय साथियों, देखिए, जो भी परिणाम जीवन में मिलते हैं, अच्छे बुरे शुभ अशुभ, वो सब ग्रहों के माध्यम से ही मिलते हैं। और जब हम आपसे बात करते हैं तो ग्रहों का चार्ट हमारे ठीक सामने होता है, कौन से घर में कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देने के लिए बैठा है आपको। इसी बात की चर्चा हम आपसे अपने कार्यक्रम के दौरान किया करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि
सिंगल जातकों से लेकर के और नो कांटेक्ट सिचुएशन तक के लोगों के विषय में एक एक करके सभी टॉपिकों पर बात करेंगे पूरी खुल करके। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको अंत तक देखें और चीज़ें आपके सामने होंगी, आपको इससे काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के कि भाई जो हमारे सिंगल जातक हैं, आप अगर अपने किसी मित्र को पसंद कर चुके हैं या करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो आ जाए या आप उसको प्रपोज करें, तो क्या प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा या उसमें डिले होगा या वो पेंडिंग डाल देंगे या वो रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे? कौन सी स्थिति रहने वाली है सिंगल जातकों के लिए इस महीने फरवरी 2025 में? तो आइए जानते हैं। देखिए, आपकी जो विचारधारा है साथियों, उसमें तो समय समय पर थोड़ी बहुत तब्दीलियां आती रहेंगी। एक होता है ना कि अगर आप किसी मित्र के विषय में बात कर रहे हैं या सोचते हैं या उसको चाहते हैं तो बस सिर्फ उसको चाहते ही हैं, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। बहुत लोग क्या करते हैं, समय समय पर बेशक वो उसको चाहते हैं, बेशक उसको पसंद भी करते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन वो उनकी एक एक एक्टिविटी को भी क्लोजली वॉच करते हैं कि क्या इनके अनुसार ही वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस मित्र के द्वारा, जैसा कि ये हम पसंद करते हैं। यानी मीन लगन राशि के जातक पसंद करते हैं जैसा, क्या उसके अनुसार ही वो एक्टिविटीज़ आपका मित्र कर रहा है? तो ऐसा भी बहुत नोटिस करते हैं, इधर उधर से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके विषय में। बहुत लोगों की ऐसी भी आदत होती है। तो विचारधारा समय समय पर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं, 19-21। तो ऐसा आप सिंगल जातकों के साथ भी हो रहा है, होगा इस महीने। लेकिन ये होते हुए भी कि विचारों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन लेने की स्थिति में ना हो। डिसीजन तो आप लेंगे, एक डिसीजन आपको लेना है और आप लेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, 1 तारीख से 12 तारीख तक के बीच का जो समय है, ये वो समय है कि अगर आपने प्रपोज किया अपने साथी को तो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप करते हैं प्रपोज 11 तारीख 12 तारीख के बाद, तो ये चीज़ें पेंडिंग पड़ने की संभावना ज़्यादा है। फिर आप करते रहिएगा इंतज़ार। मेरा मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा समय, जैसे 1 फरवरी आरंभ होने जा रही है, मैं तो कहता हूँ 1 फरवरी से पहले ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर देंगे तो ये 12 तारीख से पहले पहले आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना दिखाई देती है। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग 11th हाउस में बना हुआ है और उसी की वजह से मैं इस बात को कह पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी संभावना है आपके मित्र के द्वारा आपका प्रपोजल। और आपका मित्र भी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने उस मित्र के ऊपर जो भी आप अलग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको लेकर के, या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उनकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी है, हालांकि मैंने जैसा कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसके बाद भी आप डिसीजन लेंगे और कुल मिलाकर के आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि नहीं, वो एकदम सही है। थोड़ी बहुत आप अपने आप को भी थोड़ा कन्विंस करेंगे, समझाएंगे अपने माइंड को भी थोड़ा सा। और भाई जो आपका मित्र है 12 तारीख तक तो वो भी आपके लिए पूरी तरह से, आप जो भी आप कहेंगे वो दिन को रात कहेंगे तो वो रात ही कहेगा, ऐसी स्थिति है। तो इस समय का आप फ़ायदा ले सकते हैं, प्रपोज कर दीजिए। चीज़ें मुझे तो काफ़ी हद तक संभावना लगती है 12 तारीख तक इस बात की कि ये आप प्रपोज करें और चीज़ें जो है वो आपके अनुसार चलें। थोड़ा सा अपनी जो सोच है उनको लेकर के वो भी थोड़ा स्थिर रखें, फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, सुबह कुछ दोपहर कुछ शाम कुछ। या देखिए, किसी भी बात पर उसको एनालाइज करना अच्छी बात होती है, लेकिन हमारे विचार बदलते रहें वो गलत है।
हमें अगर विचार बदलते रहेंगे तो डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पर ये जरूरी है, और यही बात अप्लाई होती है जिन लोगों की रिलेशनशिप चल रही है, लिव इन रिलेशन में है, या जिनका अफेयर चल रहा है। आपके ऊपर भी सेम यही चीजें लागू होती हैं जो कि सिंगल जातकों के केस में मैंने अभी बताई है। आपको भी अपने मित्र का पूरा सहयोग मिल रहा है माह के आरंभ से, महीने के आरंभ से, फरवरी के, जो कि 11-12 फरवरी तक मिलेगा लगातार। बहुत अच्छा सपोर्ट उसका मिलेगा आपको हर तरीके से, और आपको उनके इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए कि अगर आपको एक मित्र आपके प्रति इतना कमिटेड है, इतना डेडिकेटेड है, तो ये चीज की आपको कदर करनी चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं ना कि कितना ही मित्र आपका आपको कितना ही सपोर्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी उसमें कमियां नजर आती हैं। अगर आप कमियां देखने निकलेंगे ना साथियों, तो कमियां तो बहुत मिल जाती हैं, हर किसी में मिल जाती हैं। आपके अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी हैं, सबके अंदर है। उस नजरिए से उन चीजों को दिमाग से निकाल लीजिए। बहुत ही साफ और एक तरीके से अच्छे नजरिए से चीजों को देखेंगे तो सही नजर आएंगी। और यहां पर आपके मित्र का भी बहुत अच्छा सपोर्ट में मिल रहा है, इसलिए मैं ये सब बातें कर रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर जो कुछ थोड़ी बहुत अंदर कमियां हैं अपने अंदर, वो भी दूर कीजिए। वैसे ये जो मित्र है ना आपका, काफी दूर डिस्टेंस पे भी लगता है, काफी दूरी पर है ये फिलहाल। तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा दूर वाली रिलेशनशिप है। अब मैं विवाह की अगर बात करूं तो विवाह की बात तो योग तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं कह सकता हूं कि भाई आप और आपका मित्र या तो किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं महामध्य के उपरांत, या आपका जो मित्र है पहले से ही कहीं दूर है, उसके पास आप जा सकते हैं उससे मिलने के लिए, या दोनों मिलकर के कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहां पर ग्रहों के द्वारा संकेत मिल रहे हैं। इसमें आपका पैसा खूब अच्छा खासा खर्च होगा, इसका ध्यान रखिएगा। बजट भी मेंटेन करके चलिएगा। यहां पर उसके भी योग हैं, धन का खर्च के जबरदस्त। तो अपने धन के व्यय पर भी, खर्च पर भी अंकुश रखिएगा। बेशक आप बाहर जाएं, जो भी मर्जी करें, जो दिल आपका करे। अब बात करेंगे कि भाई मैंने बताया जैसा कि 11 माह के मध्य से 11-12 तारीख से लेकर माह के अंत तक आपकी रिलेशनशिप भी मजबूत होगी। आप कहीं दूर पिकनिक पर भी जा सकते हैं, या आपका मित्र दूर बैठा है उससे मिलने के लिए भी जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर दूर का योग बनता दिख रहा है आपके केस में, महामध्य के उपरांत लंबी दूरी की यात्रा, या फिर मित्र के पास, आप मित्र ऑलरेडी कहीं दूर किसी डेस्टिनेशन पे, आप उनसे मिलने चले गए वहां पर, तो ऐसा भी योग है। और ये मित्रता थोड़ी मजबूत होगी और महामध्य से और अधिक। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके ऊपर भी यही लागू होता है जो कि मैं अभी बात कर रहा हूं, लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों की या फिर लव अफेयर की। अब बात करते हैं आगे कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, देखिए बात यह है, मैरिड लाइफ आपकी जो है थोड़ी सी अप्स एंड डाउन वाली ज़्यादा दिखती है। अप्स एंड डाउन इन द सेंस, इस सेंस में कह रहे हैं, कभी तो आप बहुत अधिक रोमांटिक हो जाएंगे अपने जीवन साथी के साथ, और कभी एकदम कि मैं तुम्हारा नहीं तुम मेरे नहीं। बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी इस महीने। और कभी तो आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, और कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि भाई ना मैं तुम्हारा ना तुम मेरे। ऐसे हालात भी बनेंगे, तनाव भी, टेंशन भी बराबर बीच बीच में जरूर होता रहेगा। तो उसके लिए उपाय देंगे आपको क्या करना है। अब आगे बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन तो हमने बता दिया। और देखिए ना क्या है कि वैवाहिक जीवन में जब सुधार कब होगा, कब होता हुआ दिख रहा है सुधार। ये सुधार साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा माह के बिल्कुल अंत में जाकर के,
माह के बिल्कुल अंत में जाकर के 27 फरवरी के बाद जब बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तब जाकर के कुछ थोड़ा सा सुधार होगा, ये कमी आएगी इन चीज़ों में, बीच बीच में जो तू मैं वाला मामला है। अब बात आती है कि साहब आपका रोमांस मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस हैं क्या? बिल्कुल हैं, पूरे महीने हैं, पूरे महीने हैं, और जिनका पहले से चल रहा है उनका भी। तो उसी बात को लेकर के बीच बीच में कभी अगर आप मैरिड लाइफ में तू मैं में जो हमने बात कही, उसका एक कॉज ये रहेगा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अब आपको कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें वो आप पर निर्भर करेंगी। हमने तो बता दिया कि कुछ ऐसी सिचुएशन आपको फेस करने की संभावना यहाँ पर बन रही है ग्रहों के द्वारा। उपाय भी हम आपको दे देंगे कि ताकि सुख शांति बनी रहे आपके जीवन में पूरे महीने। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पूरे इस महीने फरवरी 2025 में 1 फरवरी से लेकर के और 11 फरवरी तक का जो समय है वो ऐसा समय है कि अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या किसी भी तरीके से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना बन रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन के वाले केसेस में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन महामध्य के उपरांत जो है वो चीजें जो है थोड़ा सा एक तरीके से उसमें कमी आएगी, फिर आप जैसा चाहते हैं उसके अनुसार रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। जो भी आपने करना है ये 11 दिन आपके पास है, लेकिन जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लें, सोच समझ करके तरीके से सूझबूझ के साथ। कभी इतने रोमांटिक ना हो कि आप यही भूल जाएं कि मुझे स्टेप ये लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ऐसी भी स्थिति ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप अपनी सूझबूझ से अपने दिमाग से अच्छे ढंग से तरीके के साथ अगर आप उनके साथ संपर्क करेंगे तो उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलने की यहाँ पर काफ़ी संभावना है, और वो भी 1 फरवरी से लेके और 11 फरवरी के बीच। तो ये बात यहाँ पर मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह पा रहा हूँ मीन लगन राशि के जातकों को। अच्छे संकेत हैं, तो यहाँ पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, अगर आप उनके साथ कोई मीटिंग रखना चाहते हैं उनसे मिल करके कहीं पर, तो ये मीटिंग भी बहुत अच्छी रहने की संभावना है। लेकिन उसके लिए आपको डबल माइंड नहीं होना मांगता है, मतलब डबल माइंड नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ दिमाग में रखिए कि मुझे उनसे मिलना है, संपर्क करना है। अगर ऐसा मान करके चल रहे हैं, उसके लिए आप अपने एफर्ट करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच। उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूँ। तो साथियों, ये चर्चा जो थी आप मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के आपके मंथली लव राशि फल की थी, जो कि फरवरी 2025 का है। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद तो आई भी होगी, साथ ही आपको जो चीज़ें, जो गाइडलाइंस हमने ग्रहों की स्थिति को देखते हुए की हैं, उनको वो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगी, और उनको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो उनसे भी आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अब चलते चलते आपको उपाय भी दे देते हैं, क्या उपाय करना है जिससे कि आपको कुछ और अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, नियमित रूप से गणपति जी की पूजा आपको करनी है। गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति जी की पूजा, गणपति जी की आरती करना है। और प्रत्येक शनिवार शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शुद्ध जल, गंगा जल थोड़ा सा उसमें मिला करके, और बाद में उसमें काले तिल शिवलिंग पर आपने चढ़ाने हैं। और वहीं पर बैठ करके ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, ये उपाय जो हमने बताए हैं, जो दिए हैं, तो निश्चित रूप से आपके सामने जो भी हम अभी तक हमने नकारात्मक रिजल्ट्स की बात की है, वो नकारात्मक परिणाम सकारात्मक परिणामों में आप बदलते हुए देखेंगे। ये होगा इन उपायों के करने का प्रभाव आपके जीवन पर। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी इस
इन्फॉर्मेशन का, इस गाइडेंस का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे लव राशिफल पर या किसी और ज्योतिष से रिलेटेड मैटर पे एस्ट्रोलॉजिकली, तो और वो भी आपके पास पहुंचे विद नोटिफिकेशंस, उनका भी आप समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।